नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र का एक जिला है ठाणे, उसके पास एक शहर है बदलापुर। ये घटना 16 अगस्त 2024 की सुबह। एक बच्ची होती है 4 साल की, उसकी माँ उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। वो बच्ची कहती है कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल का नाम लेते ही वो बच्ची रोने लगती है। तो उसकी माँ सोचती है अभी तक इसने स्कूल के लिए कभी परेशान नहीं किया, कभी मना नहीं किया, आज पता नहीं क्या हो गया इसको कि ये स्कूल जाने से मना कर रही है और स्कूल नहीं जाना चाहती। उसकी माँ ने पुचकार कर कुछ खाने का लालच देती है। फिर उस बच्ची ने कुछ ऐसा बताया कि उसकी माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो कहती है स्कूल में दादा, जो कि एक सफाई कर्मचारी था, महाराष्ट्र में अपने से बड़े लोगों को दादा कहते हैं, उन्होंने मेरे कपड़े उतारे और मेरे प्राइवेट पार्ट को छुआ। ये सारी बात सुनकर माँ ने तभी अपने पति को सारी बात बताई। तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि स्कूल भेजा जाए या ना भेजा जाए। फिर उन्होंने एक और बच्ची इसी के साथ स्कूल जाती थी, उसके माँ बाप से कहा। तो वो लोग भी कहते हैं कि मेरी बच्ची भी इसी तरह से परेशान कर रही है, वो भी स्कूल जाना नहीं चाहती। स्कूल की कहते हैं तो रोने लगती है। तभी वो दोनों बच्चियों के माता पिता स्कूल जाते हैं और स्कूल वालों से इस बात के बारे में बात करते हैं। स्कूल वाले इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। वो लोग इस तरह की बात करते हैं कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं और फिर उन बच्चियों के माँ बाप ने सोचा कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वहाँ जाकर वो कहते हैं कि हमारी बेटी शहर के नामी स्कूल में पढ़ती है, उस स्कूल में 1200 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, और कहा कि जो स्कूल का सफाई कर्मचारी ने हमारी बच्ची के साथ कुछ ऐसी हरकत की है, पुलिस बात तो सुन लेती है लेकिन FIR दर्ज नहीं करती। 12 घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद बच्ची के माता पिता को थोड़ी चिंता हो जाती है और फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास वो जाते हैं और उन्हें पूरी कहानी बताते हैं। जब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बात सुनी और वो बात सुनकर थाने में जाते हैं और थाने में जाकर के हंगामा करते हैं। तब हंगामा होता है, फिर FIR दर्ज हो जाती है। स्कूल कर्मचारी जो कि 1 अगस्त 2024 को किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा ज्वाइन किया था, जो कि बच्चे टॉयलेट की तरफ जाते थे, उनको ले जाने का काम और उनको टॉयलेट से लाने का काम उस व्यक्ति का था। इसी बीच 2 बच्चियों के साथ गंदा कृत्य करता है और उनके कपड़े उतारता है और उनका यौन शोषण करता है। जब उन दोनों बच्चियों को डराया और धमकाया जाता है और कहा जाता है अगर तुमने कई बात कही तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, वो दोनों बच्चियां सहम जाती हैं और डर जाती हैं। ये बात दरअसल 12 अगस्त और 13 अगस्त 2 अलग अलग दिनों में ये काम करता है। उसके बाद 14 और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को भी कुछ प्रोग्राम होते हैं। 16 अगस्त को जब उन बच्चियों को, तो वो तैयार नहीं थी स्कूल जाने को। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो कुछ ऐसा पता चला कि इस व्यक्ति, जिसका नाम अच्छा शिंदे होता है, दरअसल उस व्यक्ति की 3 शादियां हो चुकी हैं। 24 साल की उम्र में 3 शादियां करता है और अचंभे की बात यह है कि इस व्यक्ति की तीनों बीवियां उसे छोड़कर जा चुकी हैं। ऐसा बताया जाता है कि वो व्यक्ति वैसी दरिंदा प्रकृति का व्यक्ति है, महिलाओं से और अपनी पत्नियों से गंदी हरकत करता था, शायद इसीलिए वो भी छोड़कर चली जाती हैं। जब ये काम इसने बच्चियों के साथ किया तो सबसे पहले बदलापुर के आसपास के इलाकों में ये बात फैल जाती है। तभी 20 अगस्त 2024 को प्रदर्शन की बात करते हैं और स्कूल के ठीक सामने जाकर हंगामा शुरू हो जाता है और स्कूल में भी तोड़फोड़ कर देते हैं। और जिस सफाई कर्मचारी ने जो हरकत की थी, उसके गांव में, उसके घर में घुसकर भी तोड़फोड़ कर देते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लोग सीधे बदलापुर रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं और वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं। बदलापुर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से ठप हो जाता है। ट्रेनें नहीं चलती। सुबह 8 बजे से शुरू होता है और शाम 6 बजे तक एक भी गाड़ी नहीं चलती। पुलिस ने उम्मीद नहीं की थी कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे। सभी की केवल एक ही मांग थी
कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले की जांच हो और इस आरोपी को जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। जब पुलिस वहां आती है जहां तोड़फोड़ होती है तो तकरीबन 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और 72 लोगों के आसपास गिरफ्तार कर ले जाती है। जब ये मामला हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है और सरकार कहती है कि हम इस मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे, कम से कम समय में मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, साथ ही एसआई की टीम का गठन कर दिया जाता है और इसकी निष्पक्ष जांच होती है और पुलिस वालों से सवाल किया जाता है कि आखिरकार रीजन क्या था जो कि तुमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, कि जिसमें जो आरोपी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन वकीलों ने भी साफ साफ इनकार कर दिया है कि जिस व्यक्ति ने उन बच्चियों के साथ गंदा कृत्य किया है हम उनका केस नहीं लड़ेंगे। लेकिन लोगों की यही मांग है कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। इस घटना को सुनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, जागरूक रहना, सतर्क रहना। धन्यवाद।